चार पंक्तियों में मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं कुछ बहुत विशेष कविता जैसा नहीं लिखता। मेरा अपना जो जीवन का संघर्ष है और जो आपका संघर्ष है उससे रिलेटेड कुछ चीजें लिखता हूँ। सीधे सरल सरल बातों में बात करता हूँ। चार पंक्तियों बात शुरू करता हूँ। आप थक गए हैं। आपने अमित भाई में बहुत तालियां बजाई, अपने मयंक भाई को झूम के सुना है। आपने इस अभी लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था, वहां पर मैंने पहली बार इसको सुना था मनु को, और मैंने उससे कहा कि अगर ईश्वर की ऐसी ही कृपा रही और तुम्हारे ऐसे ही सदा कदम रहे तो तुम पूरे भारत को बहुत जल्दी जीत लोगी। और निश्चित रूप से उसने जो आज का काव्य पाठ किया है मेरी उस बात को बल है। मैं चाहता हूँ कि इस बिटिया के प्रेम में एक बार सम्मान में तालियां हो जाए। बहुत सुंदर जय। मैं चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। दादा बैठ जाइए। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। क्या बात है, क्या बात। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। वाह 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 वाह। जो दिख रही है बहुत खून पसीने की चमक है। हम लोग ऐसे नहीं थे, घिसते घिसते यहाँ तक आए हैं। जीवन बहुत आसान नहीं रहा हम लोगों के लिए, लेकिन जब जीवन में थोड़ी बहुत चीजें की तो उसके बाद चार पंक्ति और पढ़ता हूँ, सुनेगा। जब आप कोई नया रास्ता चुनते हो, उस पर बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तब आपकी मनस्थिति होनी क्या चाहिए, चार पंक्तियां सुनेगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े। आप राजनीति से जुड़े हो, आपने व्यापार करना चुना हो, अपने परिवार के घर की संबंधों की एक नई लीग बनानी अगर शुरू की हो तो चार पंक्तियां सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। वाह 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 वाह। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? हमें अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है? हमें अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है? अपने घर में बसर नहीं होती। लड़कियों से ब्याह और लड़कों से रोजगार उनका घर छीन लेता है। और भगवान रामचंद्र जी को भी अपना घर छोड़ना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण जी को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। आप अपने घर में रहकर कुछ बड़ा नहीं कर सकते, हमें क्यों घर छोड़ना पड़ता है? आम लड़कों को क्यों घर छोड़ना पड़ता है? चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है, बहुत अच्छा है। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। क्या बात है। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। क्या पंक्तियां हैं, जय हो। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। चार पंक्तियां और सुनिएगा। भगवान रामचंद्र जी की बात चल रही थी। मैं नरेश मेहता का एक दिन संशय की एक रात पढ़ रहा था। उसमें एक दृश्य था कि अगले दिन जब उनकी लड़ाई होने जा रही होती है तो उस रात उन्हें नींद नहीं आती। मैंने सोचा कि ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, जब हमारा कोई बड़ा दिन होता है अगला, उस रात हमें नींद नहीं आती। चार पंक्तियां सुनिएगा कि भगवान रामचंद्र जी और एक आम व्यक्ति कहां पर आके सेम हो जाते, समान हो जाते। सुनिएगा। स्वागत है। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। क्या कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी,
रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। वाह 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 वाह, हर आदमी की होती है एक राम कितने सादा तरीके से, कितनी बड़ी बात। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। आप सबकी भी कोई ना कोई कहानी जरूर है। मैं थोड़ा सा भाग्यशाली हूँ, ईश्वर की मेरे पर कृपा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि मैं मंच पे खड़े होकर आपकी बात कह सकता हूँ। लेकिन आपकी भी कोई ना कोई कहानी रही है, 4 पंक्ति और सुनिएगा। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जान दीजिए। मैं फुल टाइम कविता करता हूँ, पहले कुछ और क्षेत्रों में था, मेडिकल लाइन में था, फिर शिक्षा के क्षेत्र में आया। लेकिन मुझे अपने जीवन में कोई रिग्रेट, कोई मलाल नहीं चाहिए कि मैं 30 साल बाद ही बात सोचूं कि एक बार हो सकता है मन से प्रयास कर लिया तो होता, तो जीवन का डिजाइन कुछ और होता। सही बात। 4 पंक्तियां सुनिएगा। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। वाह 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 वाह, किस्मत तो क्या संदेश है इन 4 पंक्तियों में, बड़ा संदेश युवाओं के लिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, क्या बात है। तो हमें अपनी आजमान दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। हम अपनी किस्मत आजमाने लगते हैं किसी रास्ते पर, लेकिन उस क्षेत्र के जमे जमाए लोगों को हमारी हिम्मत रास नहीं आती। जब कोई नचिकेता कहीं पर तप के लिए बैठता है तो बड़े बड़े इंद्रों के इंद्रासन डोल जाते हैं। आपने भी ये बात देखी कि कैसे एक आयोजन में पूरा इंद्र पूरा मुरादाबाद को जलमग्न करने पर लग गया है। लेकिन 4 पंक्तियां सुनिएगा, आपके अंदर का फ्लेम तय करेगा कि आपकी यात्रा कितनी होगी। 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। आप राजनीति में बढ़ रहे हो आगे या किसी व्यापार में बढ़ रहे हो, आपको आगे वाले लोग डराने की कोशिश करें, लेकिन 4 पंक्तियां सुनिएगा। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। अमित भाई बैठे, 10 साल का हमारा संघर्ष है। मैं जिस क्षेत्र में हूँ, कवि सम्मेलन में ऊपर के लोग हमें पसंद नहीं करते, लेकिन जिसके साथ आप लोगों का प्यार होता है वो कोई लड़ाई दुनिया की हार नहीं सकता। 4 पंक्तियां सुनिएगा। जय हो, जोरदार ताली। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। जिंदाबाद, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। आप अपने भीतर का युद्ध जीत लेते हो तो दुनिया में आपको कोई पराजित करने वाला नहीं है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। इतना किसी को नहीं डराना चाहिए कि उसके भीतर का डर खत्म हो जाए। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया। इस बार मुझे आपकी सर्वाधिक तालियां चाहिए। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। तब जाके अपने आप की कीमत पता चली, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। 4 पंक्तियां इसी क्रम की और याद आ गई, सुन लीजिए। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार ही बेकार जाएगा। क्या बात है। मेरे बारे में लोग कहते हैं कि रील का कवि है, रियल का कवि नहीं है, लेकिन आप सारे लोग तो रियल के ही बैठे हो ना। सही बात।
मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार ही बेकार जाएगा। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है पर 10 साल लग गए मुझे। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है पर कैसे लगा ये तुमको के सच हार जाएगा। वाह वाह वाह, कैसे लगा ये तुमको के सच हार। बहुत सादा जबानी में बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात। कैसे लगा जोरदार तालियां बजा दीजिए जरा तुमको के सच हार जाएगा। वाह वाह वाह, कैसे लगा ये तुमको के सच हार जाएगा। प्रेम और प्यार की वाली भूमिका बनाई थी इन्होंने कि श्रृंगार लिखते हैं, प्रेम लिखते हैं। दिक्कत यह है कि हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों के हिस्से में प्रेम आता नहीं है। और प्रेम जो थोड़ा बहुत आता भी है तो एक तरफा प्रेम आता है। तो एक तरफा प्रेम में आपके हाथ में होता कुछ नहीं है, आप बस करते हो, आपको मिलता कुछ नहीं है। लेकिन 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की हिरानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की हिरानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, जय हो जय हो। फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। इतनी तो देश में रियासतें भी नहीं है जितने रियासतदार लुटे पिटे बैठे हैं। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। एक शख्स चला जाता है तो आपकी जिंदगी से और क्या क्या लेकर चला जाता है, सुनिएगा। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इन शहद से होठों की तरावट चली गई। वाह वाह वाह, क्या बात है। इन शहद से होठों की तरावट चली गई। आप सबने प्रेम तो जीवन में किया ही होगा, लेकिन 99% प्रेम कहानियां कहां पर जाकर समाप्त होती है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए। इस बार मुझे खूब तालियां दीजिए क्योंकि मैं गियर शिफ्ट करना चाहता हूं। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, हम भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए। वाह 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 वाह, हम भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर।